टुंग टुंग का साया एक गांव था। वहाँ के लोग सीधे सादे और मेहनती थे, पर एक बुरी आदत थी। वो लोग हर रात चुपचाप जंगल में जाते और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लाते। दिन में सरकार का डर, पर रात में सिर्फ कुल्हाड़ियाँ और लालच। एक रात दो गांव वाले कुल्हाड़ी लेकर जंगल में घुसे। घनी झाड़ियों और ऊंचे पेड़ों के बीच वो एक भारी तने पर नजर डालते हैं। एक लंबी लकड़ी जो बाकी लकड़ियों से बिल्कुल अलग दिख रही थी। उस लकड़ी पर धारियां थीं, मानो वो सांस ले रही हो। अरे देख, ये लकड़ी तो खुद ही जमीन पर लेटी है, काटने में टाइम नहीं लगेगा। हिप हॉप ने कुल्हाड़ी उठाई। तभी एक आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन कानों के पार जाती हुई। टंग टंग टंग। सब ठिठक गए। सकूरा ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार तेज। टंग टंग टंग। हिप हॉप के पैर थरथराने लगे। भूत है क्या? ये सकूरा फिर भी आगे बढ़ा और कुल्हाड़ी से उस पर वार किया। ची छा एंग। सकूरा के कुछ चीज अगर लगी और वो गिर गया। हिप हॉप भगा, झाड़ियों में ढंसते चले गए, लेकिन हिप हॉप भी उस रात वापस नहीं आया। अगली सुबह गांव की चौकीदार, जो हमेशा साहसी माना जाता था, उसको खबर मिलती है दो लोग जंगल में गए थे, लकड़ी काटने लौटे नहीं। चौकीदार के चेहरे पर चिंता थी, कहीं जानवर तो नहीं। उसने सोचा वो जंगल के पास तक जाता है, लेकिन वहाँ जैसे ही कदम रखती है कुछ सुनाई देता है। टंग टंग। सुनते ही उसके पैर कांपने लगे। वो पीछे हट जाता है। पूरे गाँव में चर्चा थी, लकड़ी खुद चलने लगी है। जिसने भी उसे काटा वो गायब हो गया, और अब लोग उस आवाज को टंग टंग कहने लगे थे, क्योंकि वो आवाज रात के अंधेरे में चारों ओर गूंजती थी। टंग टंग टंग। बूढ़े लोग बोले, ये लकड़ी नहीं, कोई रक्षक है जंगल का। अब कोई भी जंगल नहीं जाएगा। अब गांव के लोग रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते। बच्चों को बाहर खेलने से रोक दिया गया, और टंग टंग की आवाज हर रात गूंजती रहती। धीरे, फिर तेज, और फिर बिल्कुल करीब। एक लकड़हारा जो इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था, पुष्पा, वो बोला, मैंने तो अपनी जिंदगी जंगल में ही काटी है। आज भी जाऊंगा, लकड़ी लाऊंगा, देखता हूँ कौन रोकता है। रात को वो अकेला जंगल में गया, और कुछ घंटों बाद उसकी चीख सुनाई दी, बचाओ, ये कोई लकड़ी नहीं, ये जिंदा है। फिर उसका कुछ पता नहीं चलता। चौकीदार ने अब ठान लिया था, ये सिर्फ कोई अफवाह नहीं, कुछ है वहाँ, कुछ ऐसा जो हम इंसानों को रोकना चाहता है। वो बुजुर्गों के पास जाती है। एक बूढ़े बाबा कहते हैं, वो लकड़ी नहीं, जंगल का राजा है। टंग टंग। न वो आदमी है, न जानवर, न भूत है, न देवता। वो जंगल की आत्मा है। जब भी किसी ने जंगल को नुकसान पहुँचाया, वो टुंग टुंग बनकर लौटा। चौकीदार अकेली जंगल के पास खड़ा था। हवा तेज हो रही थी, पेड़ हिल रहे थे, और फिर वही आवाज, टंग टंग। झाड़ियों के बीच से वो आकृति सामने आई। लकड़ी का बना एक इंसानी आकार, बिल्कुल सख्त, पर आंखें जल रही थी। चौकीदार की सांस रुक गई। वो देख रहा था जंगल के रक्षक को, लकड़ी के राजा टंग टंग को। टंग टंग कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक बार जोर से गूंजा, टंग टंग, और जंगल की जमीन कांप उठी। पुष्पा भागा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं। सवाल था, क्या ये राक्षस है या रक्षक?